हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। और अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वैसे मेरे चैनल पे पहले से भी बहुत ज़्यादा वीडियो और प्रैक्टिस सेट डाले गए हैं, क्लासेस भी डाले गए हैं। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से वहाँ ज्वाइन हो जाए। वहाँ मेरे सारे ही वीडियो शेयर कर दिए जाते हैं। तो आज ये मैंने जो लाया है वो एमए द्वितीय सेमेस्टर का गृह विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे इसमें से कई क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी वो नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो जितने ज़्यादा हो सके हम सारे से सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देखें, जिससे कि हमें अपने एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो चलिए आते हैं, हम आज देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही आप सबके लिए वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो चूंकि यहाँ पे पहले से आंसर लगा दिया गया है तो मेरा बाकी के ऑप्शन पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूँगी। लेकिन इन सारे ऑप्शन को देखने से ये होता है कि ऐसे ऑप्शन आते हैं, कैसे हमें भ्रमित किया जाता है एग्ज़ाम में। तो इन सारे ऑप्शन को ध्यान देने पे मैं किसी किसी क्वेश्चन में पढ़ दूँगी, हालांकि मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो यह विचार निरंतर के सिद्धांत से संबंधित है। एकीकरण, अंतर संबंध और अंतःक्रिया से ये नहीं हो सकता है, निरंतरता के, क्योंकि कभी ना समाप्त यानी इसकी निरंतरता कभी खत्म ही नहीं हो रही। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास परिणाम है, तो विकास किसका परिणाम है। परिपक्वता का, अधिगम का, ग्रंथियों का, या फिर परिपक्वता एवं अधिगम का। तो विकास परिणाम है ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं अधिगम का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं। 5 है, 6 है, 8 है या फिर 7 है। तो विकास की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मस्तिष्काधुमुखी परिवर्तन का आशय है, तो परिपक्वतात्मक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, या फिर सिर में प्रारंभिक परिवर्तन, या फिर शरीर में परिवर्तन। तो मस्तिष्काधुमुखी परिवर्तन का आशय है सिर में प्रारंभिक परिवर्तन। मस्तिष्काधुमुखी विकास किसको बोलते हैं, तो सिर से लेके पैर तक की। तो यहाँ से भी आप आंसर को इजिली गैस कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AEP का पूरा नाम क्या है। तो एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका पहला वाला ऑप्शन ही सही है। AEP का पूरा नाम एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम होगा। ये सारे ही क्वेश्चन एमए द्वितीय सेमेस्टर होम साइंस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये सारे क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने सोचा आज का प्रैक्टिस सेट मैं इसी पे आधारित लाती हूँ। और बच्चे जो क्लासेज हैं हर एक टॉपिक के हिसाब से, जैसे मैंने आयरन का दिया है, रेशम का दिया है, नायलॉन का दिया है, एक का दिया है, और भी बहुत सारे ऐसे क्लासेज हैं जो मैंने दे रखे हैं। तो आप चाहे तो चैनल पे जाके देखिए, इससे आपकी जो नॉलेज होगी उस क्षेत्र में और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में कल्पना की बहुलता रहती है, इसलिए इस अवस्था को कहते हैं। तो तूफान व तनाव की अवस्था, कामुकता की अवस्था, गोल्डन एज, या फिर फैटेटिक की अवस्था। तो किशोरावस्था में कल्पना की बहुलता रहती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो इस अवस्था को फैंटेसी की अवस्था कहते हैं। और ये जो भी आंसर इसमें दिए गए हैं इसमें कुछ भी अपने तरफ से नहीं किया गया है। जो भी आंसर है एमए सेकेंड सेमेस्टर में जो भी आयोग ने उसका आंसर सही माना है उसका आंसर दिया गया है। तो ये आयोग का माना हुआ आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किशोरावस्था का पिता कहा जाता है। तो प्याजे को, जेम्स मॉर्सिया को, जी स्टैनले हॉल को, या फिर लुई पाश्चर को। तो किशोरावस्था का पिता जी स्टैनले हॉल को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आकस्मिक विकास का प्रसिद्ध सिद्धांत किसने दिया था। तो आकस्मिक विकास का प्रसिद्ध सिद्धांत जी स्टैनले हॉल ने दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जल्द से जल्द आप सब
1000 सब्सक्राइबर करने की कोशिश करें, ताकि हम इन सारे क्वेश्चन को लाइव आकर प्रैक्टिस कर सके। वैसे मैंने जो भी पहले करा रखा है आप उसे देखिए, ताकि हम जब लाइव करें तो आपकी कम से कम क्वेश्चन गलत हो, और जब एग्ज़ाम पास में आए तो आपको लगे ही नहीं कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आपको लगे कि आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको लगे कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी आए हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिबिडो, लिबिडो संबंधित है, तो लिबिडो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए कामुकता से। लिबिडो का घटक है, तो लिबिडो का घटक क्या होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये एग्जाम में आ चुके हैं। तो लिबिडो का घटक है इदम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रायड के विकास के सिद्धांत में डैश अवस्थाएं हैं, तो फ्रायड के विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? तो फ्रायड के विकास के सिद्धांत में 5 अवस्थाएं हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विकास का मनोसामाजिक दृष्टिकोण डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एरिक्सन के द्वारा किस अवस्था को दिव्य तत्व की संज्ञा दी गई है? तो बाल्यावस्था, बचपनावस्था, वृद्धावस्था या फिर शैशवावस्था को? तो एरिक्सन के द्वारा शैशवावस्था को दिव्य अवस्था की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं एमए द्वितीय सेमेस्टर का है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ऊपर सारे डिटेल्स दे रखे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि जेम्स मर्सिया ने मुख्य रूप से किस अवस्था के विकास पर ध्यान केंद्रित किया? तो जेम्स मर्सिया ने किस अवस्था के विकास पर ध्यान केंद्रित किया? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किशोरावस्था के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक इथोलॉजी का सिद्धांत कहा जाता है डार्विन, मेंडल, लॉरेंस या फिर किसी नहीं को? तो आधुनिक इथोलॉजिस्ट का जनक लॉरेंस को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज के लेखक है, तो चार्ल्स डार्विन, वाटसन और क्रिक, पियाजे एवं लुई पाश्चर। तो द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लैटिन भाषा के इथोलॉजिया शब्द का अर्थ है, तो लैटिन भाषा की इथोलॉजिया शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कि व्यवहारों को नकल करके मानव विशेषताओं को चित्रित करने की कला, ऑप्शन ए सही है। मनुष्य में बौनेपन का कारण है, तो मनुष्य में बौनेपन का कारण क्या हो सकता है? तो मनुष्य में बौनेपन का कारण थायरॉक्सिन हार्मोन है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो किसके द्वारा? तो कोहलर, पियाजे, स्किनर या फिर सभी के द्वारा। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो ये पियाजे के द्वारा की गई है, ऑप्शन बी सही होगा। अच्छा, मैं इतने टाइम से आप सबको पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन करा रही हूँ, तो आप सबको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अच्छे लग रहे हैं। और ये मैं अलग अलग एग्जाम के भी क्वेश्चन अगर कराती हूँ और आप सबको अगर पसंद आते हैं तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ मैम आप सही जा रही हैं, आप हमें सही पढ़ा रही हैं। इससे मेरा मनोबल थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा और मैं और मेहनत करूँगी आप सबके लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्थाएं जन्म से 2 वर्ष की होती है, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है, तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है ऑप्शन बी टर्मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में कौन सा है? तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह इदम को बोलते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
देखिए एक क्वेश्चन से कितने तरीके से एक ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं हर एक पॉइंट पे। जैसे कि मोनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया। अब इसमें ये पूछ रहा है, अभी हमने इससे पहले देखा था ना क्वेश्चन, अब इसमें ये पूछ रहा है कि मोनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। तो मोनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोलैंगिक विकास में सुसुप्ता अवस्था का वर्ष अंतराल किससे संबंधित है। तो 2 से 5 वर्ष, 6 से यौन तक, या फिर 18 से 20 वर्ष तक, या फिर 20 से 22 वर्ष तक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा कि मनोलैंगिक विकास में सुप्ता अवस्था का वर्ष अंतराल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 6 से यौनावस्था तक चलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश के अनुसार इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्ति के 3 घटक हैं। तो ये किसके अनुसार है, इदम, अहम एवं परा अहम। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। इससे आई थिंक कि अभी तक 25 क्वेश्चन हुए हैं, फिर भी इसमें आई थिंक कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछ चुका है इसी एक टॉपिक से। तो इस एमए का है, और जाहिर सी बात हम हाई लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अपने एग्ज़ाम जो भी हम पढ़े हैं पहले, एमए हो, बीएड हो, या फिर ग्रेजुएशन हो, इंटर हो, इन सारे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं अगर हम वो देखते हैं तो ये भी हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन है। तो किसके अनुसार इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड के अनुसार। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन है। तो वृद्धि के दौरान होने वाला परिवर्तन कौन है, तो वो है मात्रात्मक। अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि वृद्धि और विकास, वृद्धि मात्रात्मक है या फिर विकास। तो वृद्धि मात्रात्मक होता है और विकास गुणात्मक होता है, इस पर हम ध्यान देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि केयर भारत में काम कर रही है। तो केयर भारत में कब से काम कर रही है, तो ये 1950 से काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये एमए सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से कई क्वेश्चन है जो कि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में ऑलरेडी आ जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पारिवारिक जीवन चक्र की शुरुआत होती है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की शुरुआत कब होती है, तो वो होती है विवाह के पश्चात। उससे पहले हम अपने माता पिता के परिवार में रहते हैं। देख सकते हैं आप, इससे भी क्वेश्चन आया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था को परिवार की स्थापत्य काल कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। अब देखिए एक ही टॉपिक से एक ही एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। परिवार निर्माण, समायोजन तथा संतानोत्पत्ति में 3 पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था की उप अवस्थाएं हैं। तो ये तीनों पारिवारिक जीवन चक्र की कौन सी उप अवस्था है, तो ये है प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में ही परिवार का निर्माण, समायोजन एवं संतानोत्पत्ति ये तीनों कार्य होते हैं। संयुक्त परिवार में पारिवारिक संबंधों के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है, तो यहाँ होता है निजी इच्छाओं की अवहेलना, वयस्कों की आधिकारिक प्रवृत्ति एवं अधिक नियंत्रण के कारण भी संयुक्त परिवार में संबंध खराब होने लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। NIPCCD निप्सिड का पूरा नाम है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निप्सिड का पूरा नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना सन 1920 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34 नंबर क्वेश्चन। भारतीय शिशु कल्याण समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय शिशु कल्याण समिति का मुख्यालय ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ICCW का उद्देश्य है। तो ICCW का उद्देश्य क्या है, तो इसका हो जाएगा सर्वांगीण विकास। चलिए ICCW का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वहाँ मैं आप सबको क्लियर कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना अगस्त 1953 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अपराध एक व्यवहार है, तो बाल अपराध कैसा व्यवहार है? तो ये एक सामाजिक विरोधी व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में बाल बंद गृह कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में बाल बंद गृह ऑप्शन नंबर ए बरेली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परामर्श होना चाहिए, तो परामर्श कैसा होना चाहिए? तो परामर्श औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरह की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परिवार चिकित्सा के प्रकार है, तो परिवार चिकित्सा के कितने यहाँ आई थिंक कि परिवार नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्राथमिक होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के प्रकार है, तो प्राथमिक चिकित्सा के कितने प्रकार है? तो प्राथमिक चिकित्सा के 5 प्रकार हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे पहले एड्स रोगी किस वर्ष और कहाँ पाए गए थे? तो भारत में सबसे पहले एड्स रोगी किस वर्ष और कहाँ पाए गए थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन के काउंसलिंग से बना है, जिसका अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 43 के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलाह या फिर परामर्श। सलाह या फिर परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा एक परामर्श का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछ रहे, इस नहीं को ध्यान में देंगे तो वो हो जाएगा संज्ञानात्मक परामर्श। और नहीं पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है बाकी के ऑप्शन भी हमें देखने चाहिए, क्योंकि वो है परामर्श के प्रकार हैं। तो पहला हो जाएगा निर्देशात्मक परामर्श, दूसरा हो जाएगा अनिर्देशात्मक परामर्श एवं चौथा हो जाएगा समन्वित परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर। निर्देशन के कितने प्रकार हैं? तो निर्देशन के 5 प्रकार हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बाल अपराध का कारण है, तो बाल अपराध का क्या कारण है? यहाँ पे सभी दिया हुआ है, इसलिए हमें सारे ऑप्शन एक एक करके पढ़ने होंगे। तो बाल अपराध के आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं और मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष विवाह अधिनियम कब आया था? तो विशेष विवाह अधिनियम सन 1954 में आया था। खिलौनों की लाइब्रेरी का उदाहरण है, तो खिलौनों की लाइब्रेरी का उदाहरण है तिजोरी का ताला, पहेली, बूझो तो जाने एवं सभी। तो खिलौनों की लाइब्रेरी का उदाहरण ये सारे ही हो जाएंगे, तिजोरी का ताला, पहेली एवं बूझो तो जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुवेनाइल जस्टिस बिल 2015 में जघन्य अपराध के लिए सजा का प्रावधान किस आयु विशेष के समान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि समेकित बाल विकास परियोजना प्रारंभ हुई थी। तो समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर सन 1975 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये हमारे लास्ट क्वेश्चन थे, वैसे इसके बाद वाले पेपर में आंसर है, हम देख सकते हैं। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन थे जो हमने पहले किया है। चलिए, ये थे हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे 50 क्वेश्चन MA सेकेंड सेमेस्टर के थे। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपने देखा होगा हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको ये सारे
क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो मैं आगे और भी, जैसे कि हमारे ग्रेजुएशन या फिर इंटर या फिर 10th क्लास में जो भी मतलब होम साइंस सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हों, क्योंकि अभी अपने चैनल पे सिर्फ होम साइंस की तैयारी कराई जा रही है, तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैं कराऊंगी। आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।